सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संजय फ्रॉम दिस साइड। जैसा कि आप सबको पता होगा, मेरा इस बार 2025 के जो मैंने बैंकिंग एग्ज़ाम्स दिए थे उसमें मेरा दो में फाइनल सिलेक्शन हो गया। एक एसबीआई जे और दूसरा आरआरबी क्लर्क। बाकी तीसरा मैंने जो मेंस दिया था वो आईबीपीएस क्लर्क का था। उसमें मेरा सेक्शनल नहीं निकला, क्वांट्स का 2 मार्क्स है। जो मैंने अटेम्प्ट्स किए थे, क्वेश्चन जितने मैंने अटेम्प्ट्स किए थे, जो उसके एक्सपेक्टेड मार्क्स थे, उसका भी मैंने जो ये तीनों क्लरिकल मेंस दिए थे उसका एक अलग से मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप चैनल पे जाके देखना। और बाकी इनके जो स्कोर कार्ड्स हैं तीनों के, ये भी मैंने अपने चैनल पे शेयर करें। कुछ मैंने शॉर्ट शेयर किए, शॉर्ट्स बना के। कुछ का मैंने एक का वीडियो बनाया है, वो भी आप देखना। जो मैंने मार्क्स उसमें बताए लगभग उसी के आसपास भी पूरे वो टच हुए हैं, है ना। और जब मैं मार्क्स बता रहा था तो कहीं ना कहीं मुझे अंदर इनर फीलिंग थी कि हाँ, इतने मेरे मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि वो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था। जो मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर कर आया था मुझे पता था कहीं ना कहीं सही जाने वाले हैं। और घर आकर भी मैंने पूरा जीए का जो अपना रहता है सब मैंने चेक किया था 3-4 सोर्सेज से। तो ये कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप इतनी मेहनत करते हो, तभी आपके अंदर आता है ना। मेरे अंदर भी बिल्कुल शुरू में कोई इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं किसी को भी आके बोल दूँ कि हाँ मेरे इतने मार्क्स आएंगे, इतने क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर कर आएंगे। धीरे धीरे सब चीज़ें आती है। जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अगर आप अभी बिगनर हैं तो आपको तो अभी काफ़ी दिक्कत होगी चीज़ें करने में, बट धीरे धीरे टाइम के साथ हर चीज़ जो भी अपन लाइफ में करते हैं वो सिर्फ टाइम मांगती है। टाइम के साथ इंसान आगे बढ़ता रहता है ना, तो उससे घबराना कभी भी मत कि अभी नहीं हो रहा है, आगे कैसे होगा। कल को कोई बिगनर जाएगा, उसका पहला प्रीलिम्स ही नहीं निकला, दूसरा नहीं निकला, तीसरा नहीं निकला। हार कभी भी मत मानना अपनी ज़िंदगी में। अगर सोचा है एग्ज़ाम्स देने का तो बिल्कुल डटे रहिए, मेहनत करते रहिए, बिल्कुल होगा, है ना। मैंने भी काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए हैं तब जाके मेरा आज सिलेक्शन हुआ है इसमें, फाइनल सिलेक्शन। बाकी इसके पहले मैंने जो 2 वीडियो शेयर किए थे, एक मैंने शेयर किया था जीए के ऊपर और जो मैंने मॉक टेस्ट यूज़ करे थे उसके ऊपर। जीए वाला जो मैंने शेयर किया था उसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। कभी भी आप जो भी एग्ज़ाम टारगेट करें, जैसे पीओ करेंगे, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क करेंगे, या कोई भी आईबीपीएस पीओ भी करेंगे, हमेशा जो उनके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं मेमोरी बेस्ड, 1-2 सालों के, 2-3 सालों के, वो चेक करना उनमें कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या जीए का क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं भाई। सिंपल एक वन लाइनर में पूछ रहे हैं या अपना स्टेटमेंट वाइज पूछ रहे हैं, वो सब आपको देखना पड़ेगा। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। ये जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे कोई आपको बताने वाला नहीं। मैं खुद करता था। ये चेक कहाँ से करेंगे कि हाँ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अपन को कहाँ से मिलेंगे। सबसे इसका अच्छा सोर्स है, 2 सोर्स है। एक शीतल मैम का वीडियो आप यूट्यूब करना, सर्च करना, जो भी आपको एग्ज़ाम का मेमोरी बेस्ड पेपर चाहिए जीए का, यूट्यूब करना, शीतल मैम का आएगा, शीतल मैम से करना सर्च। दूसरा अपना अड्डा के जो आशीष गौतम सर हैं, वो जो डालते हैं वो काफ़ी रिलायबल है। उनमें अधिकतर वो क्वेश्चन कवर करते हैं। जैसे 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 35-36 तो वो पूरे उसमें कवर करते हैं। तो इन दोनों टीचर्स का आप देखना मेमोरी बेस्ड। बाकी और भी टीचर्स हैं, और भी प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करते हैं, जहाँ से आपको देखने की इच्छा है वो देखना, उसमें कोई वो नहीं है। बाकी जो ये वीडियो होने वाला है, ये जो वीडियो होने वाला है रीजनिंग के ऊपर, है ना। रीजनिंग कैसे करें, रीजनिंग का ये जो वीडियो ये सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर है। मैं मेंस के लिए बाद में लेकर आऊँगा, पहले अपन प्रीलिम्स कवर करते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स निकालना ही अपने आप में बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो बिगनर्स हैं वो भी, उनको तो अभी निकालने में दिक्कत ही होगी। जो 1-2 साल दे चुके हैं उनको भी काफ़ी दिक्कत होती है। मुझे खुद को दिक्कत होती है, अभी भी मुझे दिक्कत होती है। अगर अभी भी मुझे बोलोगे ना प्रीलिम्स दे, तो कहीं ना कहीं मैं भी सोचूंगा कि हाँ यार प्रीलिम्स देना है मुझे। कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी वो डर है अभी प्रीलिम्स को लेकर। क्यों डर है, क्योंकि प्रीलिम्स में कट ऑफ हाई जाते हैं, वैकेंसियाँ कम है। मेंस में आपके पास ये है कि आपके पास सिलेक्टिव क्वेश्चन चूज़ करके आप मेंस निकाल सकते हो, अगर आप में वो कैपेबिलिटी है कि हाँ मुझे कौन सा उस टाइम फ्रेम में चूज़ करना है क्वेश्चन, है ना, कि कौन से मेरे को क्वेश्चन आते हैं मैं वहाँ पे चूज़ करके वो पिकअप करके। क्योंकि मेंस में आपको सब कुछ अटेम्प्ट नहीं करना होता है, कुछ अटेम्प्ट करना होता है। प्रीलिम्स में सब कुछ अटेम्प्ट करना है, तभी आप वो कट ऑफ भी कर पाएंगे क्लियर। तो प्रीलिम्स से कहीं ना कहीं मुझे भी डर लगता है और लगता रहेगा। हर किसी का अपना 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 एक फेज़ रहता है। हर किसी की कोई स्टेज होती है जिससे उसको डर लगता है। मुझे मेन से बिल्कुल डर नहीं लगता है, ना मुझे इंटरव्यू से डर लगता है। मेरे को सिर्फ डर लगता है प्रीलिम्स से, है ना। तो प्रीलिम्स निकालना इतना भी आसान नहीं है, इसलिए प्रीलिम्स को हल्के में कभी मत लेना। रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग ऐसा सेक्शन है जो हर किसी का स्ट्रांग होता है। कोई आपको नहीं मिलेगा बोलते हुए कि हाँ मेरा रीजनिंग वीक है। कोई बोलेगा मेरा इंग्लिश वीक है, कोई बोलेगा क्वांट्स वीक है, कोई नहीं बोलेगा कि मेरा रीजनिंग वीक है। अगर आपका रीजनिंग वीक है, आपकी पजल्स नहीं बन रही है उस 1-1.5 मिनट में प्रीलिम्स में, तो आपको उसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है ना। उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए, काम करिए बिल्कुल। एक एक दिन में
छः 7 पज़ल लगाइए, अगर आपसे नहीं बनती पज़ल 1 मिनट में, 1.5 मिनट में। आप सोचेंगे मैं 5 मिनट में, 4 मिनट में, 3 मिनट में बनाऊँ, तो वहाँ पर तो पूरा खेल ही ख़त्म हो जाएगा आपका। कोई रीजनिंग का सेक्शन बिल्कुल आपका बुरा जाएगा, और किसी भी पज़ल में आप अटक गए तो। और लिटरली रीजनिंग के सेक्शन में लोग 35 में से 35 भी लाते हैं, 34 भी लाते हैं, 32 भी लाते हैं, और 30 भी लाते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मेरे 27-28 तक आ जाते थे, कभी कभी 30 भी चले जाते थे, कोई वो नहीं है, 30 तक चले जाते थे। क्योंकि मैं दूसरे एग्ज़ाम जो अपने रहता है क्वांट्स और इंग्लिश, उन दोनों से मैं बैलेंस कर लेता था। अगर मेरे 28 भी आ रहे हैं, मेरे 25 भी आ रहे हैं, तो मैं दूसरे सब्जेक्ट से बैलेंस कर लेता। ये आपको ही बैलेंस करना पड़ेगा चीज़। ये आपको पता होगा कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा मेरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। जब आप मॉक देंगे, एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि उस पैनिक सिचुएशन में आप क्या अटेम्प्ट करते हैं, कैसे वहाँ पर आपकी जो परफॉर्मेंस है वहाँ पर वो आ रही है ना। बाकी रीजनिंग के लिए बात करूँ तो स्टार्टिंग जो बिगनर्स हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा, पहले तो फाउंडेशन अपना क्लियर कीजिए। कोई भी टीचर जैसे हो गया अपने, मैंने जो फॉलो किया था मैं पहले वो बता देता हूँ। मैंने जब मैं फील्ड में आया था बैंकिंग की, तो मैंने अड्डा का यूट्यूब चैनल है, उसमें सौरभ सर की एक प्लेलिस्ट बनी है, ज़ीरो टू हीरो। मुझे किसी ने उस टाइम पे बताई थी, मैंने वो ब्लाइंडली फॉलो करी थी। मैंने वो वीडियोस देखे थे जितने भी उसमें थे। उसके बाद ये मैंने वीडियोस देख के फिर मैंने थोड़े बहुत प्रैक्टिस करना शुरू करी। उसके बाद मैंने संजय सर को देखा था। संजय सर का भी 2 जगह पे वो पढ़ाते हैं, एक आर्ट ऑफ रीजनिंग पे पढ़ाते हैं, उनका यूट्यूब चैनल है। दूसरा संजय सर ऑलिव बोर्ड के यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं, उस पर भी क्लासेस लगते हैं। तो मैंने रीजनिंग के लिए संजय सर को फॉलो किया था। और काफ़ी टीचर्स हैं, अंकुश लांबा सर हैं, अंकुश लांबा सर हैं, पुनीत सर हैं, है ना, और सौरभ सर हो गए। और भी रीजनिंग के काफ़ी एजुकेटर हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो। मैंने जिसको पर्सनली फॉलो किया था स्टार्टिंग में, मैंने सौरभ सर को फॉलो किया था बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन के लिए। तब मुझे संजय सर का बिल्कुल नहीं पता था। संजय सर का पता ही मुझे बाद में चला था, पर जब से मुझे संजय सर का पता चला था, मैंने तब से उनको ही फॉलो किया था। उनके मैं वीडियोज़ देखता था जो वो IIT पे करवाते, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। संजय सर की एक और ख़ास बात है कि वो जो मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन करवाते हैं, वो डिट्टो जो अपने एग्ज़ाम्स में आते हैं बिल्कुल वही लेवल रहता है। कोई उसका लेवल हाई नहीं है, कोई उसका लेवल कम नहीं है। आप मॉक्स दोगे, किसी मॉक्स का लेवल हाई है, किसी मॉक का लेवल कम है, किसी का मिडल में है। पर संजय सर के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम रहते हैं बाकायदा। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कुछ उसका सब्सक्रिप्शन है 100 रुपीज़ का, वो वो वीडियोज़ उनके सर के परचेज़ करना यूट्यूब से, वो काफ़ी आपको बेनिफुल रहेंगे। प्रीलिम्स में भले आप प्रीलिम्स आप निकाल दोगे, हर कोई प्रीलिम्स निकाल लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मेंस में जो रीजनिंग आती है, कौन सी पज़ल आ रही है, किस लेवल की पज़ल आ रही है, क्या डाटा सफिशेंसी है क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सब आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से ही पता चलेगा। उसके सिवा आपको कहीं नहीं पता चलेगा कि किस लेवल की चीज़ें आ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप मॉक्स में भी देखेंगे तो लेवल हाई रहता है। जो पेपर देते हैं उनको सब पता है कि मॉक्स में क्या लेवल रहता है और रियल एग्ज़ाम में क्या लेवल आता है। तो जो रियल एग्ज़ाम लेवल है उसको लगा के जाओगे तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये चीज़ मैंने लगाई है, ये पेपर में कल को आएगी, तो ये मुझे लगानी है ना। उसके बाद मार्केट में मतलब बैंकिंग की फील्ड में काफ़ी एजुकेटर्स हैं। रीजनिंग के लिए आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने 3-4 के नाम रिकमेंड किए। मैंने बाकी जो फॉलो किया था मैंने उनको ही किया था। बाकी रीजनिंग को अटैम्प्ट कैसे करना है अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। रीजनिंग को अटैम्प्ट ऐसे करना है, पहले तो आप अपना बेसिक फाउंडेशन कवर करिए। बेसिक फाउंडेशन अगर नहीं कवर करेंगे, आप सोचेंगे कि मैं मॉक लगाते जाऊँ। मॉक लगाने से, मॉक लगाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मॉक इसलिए लगाया जाता है क्योंकि मॉक आपका रिजल्ट बताए कि भाई आपने कितना आप प्रोग्रेस कर रहे हैं डे बाय डे, मंथ बाय मंथ। मॉक लगाना कोई सॉल्यूशन नहीं है एकदम शुरू से मॉक लगाना। जैसे जैसे आप सिलेबस कवर करें वैसे वैसे थोड़ा बहुत उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन उसके अटेम्प्ट करिए, फिर मॉक लगाइए एक टाइम के बाद, है ना। तो उसमें बेसिक आप जैसे वो है अपने टॉपिक्स हैं, इनइक्वलिटी हो गया, सिलॉक्स हो गया, ये जो छोटे छोटे टॉपिक ना ये सब पहले कवर कर लीजिए। पज़ल बनाना सीखिए, 3-4-5-6 जो भी अपनी तरह की वेराइटी की जो पज़ल्स होती हैं, फ्लैट एंड फ्लोर रहती है, और दूसरी अपनी फ्लैट एंड फ्लोर हो गई, अरेंज करने वाली जो रहती है पज़ल, या नॉर्थ साउथ देख रहे हैं लीनियर वाली वो पज़ल हो गई, है ना। ये सब पज़ल पहले बनाना सीखिए। इनकी जो लैंग्वेज रहती है, लैंग्वेज पढ़ना ही मेन बात है।
जो बिगनर रहता है ना उसको लैंग्वेज पढ़ना आना ही वो बड़ी बात है। हु किसके लिए यूज़ हो रहा है, विच किसके लिए यूज़ हो रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में लिटरली जो 20 मिनट मिलते हैं उसमें 35 क्वेश्चन आते हैं, आपको 1 सेकंड ज़्यादा नहीं मिलेगा कि आप उसको वापस पढ़िए जाकर। इतना वहाँ पे प्रेशर रहता है, सब कुछ रहता है। तो जितना आप अभी इधर प्रैक्टिस करेंगे ना, घर पर मॉक में प्रैक्टिस करेंगे, उतना वो बेनिफिशियल आपके लिए बाद में रहेगा। अटैम्प्ट कैसे करना है मॉक को, पहले जो अपने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक अपनी स्पीड रीजनिंग अपन जिसको बोलते हैं, वो सब आप अटेम्प्ट करिए। उसके बाद आप पज़ल अटेम्प्ट करिए। 4 पज़ल आती है, 4 में से अगर आपने 2 भी कर ली, 3 भी कर ली तो बहुत अच्छी बात है ना। और मार्क्स हमेशा धीरे धीरे इंक्रीज़ होते हैं। ऐसा नहीं कि अब आज आपके 10 आ रहे हैं, आप सोचोगे कि मेरे 30 आ जाए एकदम, कभी ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है, इंसान धीरे धीरे लाइफ में बढ़ता है, कभी भी एकदम छलांग नहीं मारता है। उसकी बाकी कोई टेंशन मत लेना कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। बिगनर जो हैं उनको काफ़ी दिक्कत आती है, मुझे भी दिक्कत आई थी जब मैंने फ़ील्ड चेंज करी थी अपनी। मैंने इसके पहले भी कोई एग्ज़ाम दिया है, वो जब टाइम आएगा मैं वीडियो बना के पूरी अपनी शेयर करूँगा जर्नी, मैं किस फील्ड में पहले था फिर मैं इस फील्ड में आया। लिटरली मुझे बहुत दिक्कत आई जब मैं इस फील्ड में आया था, तो मुझे खुद को नहीं समझ में आता था मैं क्या करूँ, मेरे मार्क्स ही नहीं आते थे उस टाइम पर, है ना। तो हर किसी के साथ ये एक फ़ेज़ आता है, इस फेज़ से निकलना पड़ता है, इस फेज़ को पार करना पड़ता है। मॉक में बाकी पहले स्पीड रीजनिंग करना, फिर पज़ल करना, धीरे धीरे आपके इंक्रीज़ हो गया। बाकी गाइडली का एक PDF बंडल जो मैंने आपको बताया था पिछली बार भी, वो मैंने काफ़ी यूज़ किया था, उससे मेरी पज़ल में जो स्पीड है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई थी। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर वो आप लेना चाहें तो लेना, नहीं तो अड्डा की भी और प्रैक्टिस मॉक की जो प्लेटफॉर्म है वो फ्री में क्विज़ेस प्रोवाइड करते हैं, आप उधर भी जाके पज़ल लगा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, कहीं से भी लगाओ, बस लगाओ, रुकना मत, लगाते जाओ। आज नहीं बन रही कल बनेगी, कल नहीं बन रही परसों बनेगी, बनेगी ज़रूर। अगर टाइम दे रहे हो किसी चीज़ को तो लाइफ में वो ज़रूर होगी, बस अपना दिल से उस चीज़ को टाइम देना, है ना। बाकी रीजनिंग के अपना जो मेंस का सेक्शन है उसके लिए मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा। बाकी इस वीडियो में यही है। बाकी ये वीडियो अपने फेलो एस्पिरेंट्स को शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।